भागलपुर परबत्ती के रहने वाले कामेश्वर यादव का आज निधन हो गया। परबत्ती स्थित निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि बीते 6 महीने से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। वहीं कामेश्वर यादव के निधन की खबर सुनते ही लोगों की भीड़ उनके आवास पर उमड़ पड़ी। बता दें कि कामेश्वर यादव परबत्ती बुढ़िया काली समिति के प्रधान संरक्षक थे और भागलपुर दंगा कांड में आरोपी भी रहे हैं। इधर कामेश्वर यादव के अंतिम दर्शन के लिए भागलपुर सहित आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचने लगे हैं। हालांकि उनका अंतिम संस्कार कब होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, जबकि उनके निधन की खबर से परबत्ती समाज समेत भागलपुर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कामेश्वर यादव की स्मृति को याद करते हुए न्यूज अंग बिहार आपको उनके निवास पर लिए गए एक विशेष इंटरव्यू को दिखाने जा रहा है। बता दें कि ये वीडियो काली पूजा पर लिए गए एक मामले से जुड़ा है। कि युवक का जोर, नौजवानों का जोर हो गया कि अब हम लोग को भी कुछ मौका दिया जाए। इस पर तो दे देना चाहिए, मैंने दे दिया। अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय को भी दे देना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा पद को, तो मेरी मर्जी है। इससे गरिमा बनता नहीं है, इससे गरिमा बिगड़ता है। भागलपुर नगर निगम की सियासत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के बीच बढ़ती दूरी से परेशान तीसरे डॉक्टर सह भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन ने हल निकालने का प्रयास किया है, जिसको लेकर आज उन्होंने भागलपुर नगर निगम कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े निगम परिवार में सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबको एक होकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी भागलपुर का विकास संभव है। एक सवाल के जवाब में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बताया कि हम शहर से बाहर थे, अब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेयर और नगर आयुक्त की दूरी को हम पाटने की कोशिश करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कई पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वीडियोग्राफी होगा और नहीं होगा, इसके चलते कुछ मेयर साहबा और नगर आयुक्त साहब वहाँ पर कुछ बात वीडियोग्राफी हो और हाँ, चाह रहे थे नहीं हो। मेयर साहबा चाह रही थी कि वीडियोग्राफी हो और नगर आयुक्त साहब ने कहा कि इसको नियमतः लाना होगा, तब होगा ये वीडियोग्राफी। इसी विवाद में शायद बैठक नहीं हो पाई, मैं भागलपुर में नहीं था, लेकिन इस के लिए कि वीडियो हो और नहीं हो, इसके लिए भागलपुर का विकास रुक जाए तो ये अफसोस की बात है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने बुधवार को विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। नए साल में विश्वविद्यालय खुलने के बाद कुलपति का यह पहला औचक निरीक्षण था। वहीं कुलपति के निरीक्षण की खबर से कर्मियों के बीच हड़कंप मचा रहा। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित लेखा, ऑडिट, गणन, पेंशन, क्लेम, एनएसएस, परीक्षा शाखा, पीआरओ ऑफिस, डीएसडब्ल्यू ऑफिस, सीसीडीसी ऑफिस, बजट ऑफिस और परीक्षा विभाग सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी और कर्मी अपने अपने कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कर्मियों को ठीक ढंग से कार्य संपादित करने के लिए निर्देश भी दिए। कुलपति ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल में नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह के साथ विश्वविद्यालय के विकास के लिए काम करने को कहा। निरीक्षण के क्रम में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने डिग्री बनाने वाले सभी कर्मी को प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 50 डिग्री तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही एक व्यक्ति को कुलपति ने संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जमकर फटकार भी लगा दी। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कुलपति के पीए प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय समेत कई कर्मी मौजूद थे। नए भारत की नई पहचान विल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी,
होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन, हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन LED टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com, फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में मुकेश कुमार यादव की गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने मुकेश यादव को सीने में लगातार 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना चापर दियारा में हुई है। वहीं मृतक मुकेश कुमार के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक मजदूरी का काम किया करता था। वह सुबह अपने खेत पर किसी काम से गया था, जहां घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पता नहीं है, जो सुबह पता लगा। क्या एक्सीडेंट हो गया, अथी हो गया, मर्डर कर दिया। किसी से कोई दुश्मनी सुबह से? अब क्या पता नहीं, पता ये सुबह पता लगा। कहाँ आए थे? ससुराल आए थे अपने? क्या नहीं, तब खेत घूमने के लिए गया था। क्या नाम था इनका? मुकेश यादव। कहाँ पर मारा है गोली? कलबलिया पुल पर। कौन थाना? रंगरा थाना। रंगरा थाना। पता नहीं चला काहे मारा है? नहीं पता चला सर। TMBU में BCA के रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। प्रशासनिक भवन के सामने घंटों छात्र आंदोलन करते रहे। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग BCA के छात्र हैं। 20 तक सेशन है हमारा और पूरे भारत में 20 तक सेशन ख़त्म हो चुका है। बिहार में भी अगर बोलेंगे तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो चुका है। जून में सब कोई पास हो गया। इवन TMBU यूनिवर्सिटी में सब सब्जेक्ट का ख़त्म हो चुका है। साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, मैथ लीजिए, सब का ख़त्म हो गया। BCA वाला यहाँ बैठ के घस रहा है। कोई परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। यहाँ डिमांड करने आए हैं दिसंबर में, कोई नोटिस नहीं निकला। पिछले बार आए तो बहला फुसला दिया गया कि तुम लोग का 3 दिन में निकाल देंगे। उसके बाद सब यूनिवर्सिटी सो गया है, ना कोई सुनता है। कॉलेज बुला रहा है, 75% अटेंडेंस हो। क्या अटेंडेंस देंगे? न वहाँ टीचर है, न पढ़ाई होता है। बच्चा नहीं है, वो नोटिस निकाल रहा है बिहार सरकार, 3 दिन नहीं आएगा तो नाम काट देंगे। और टीचर नहीं आ रहा तो उसका क्या होगा? टीचर बोल रहा है हम आएंगे, अगला दिन अब्सेंट होता है। यूनिवर्सिटी लेट कर रहा है, उसका फाइन कौन भरेगा? भरेगा 1 करोड़ का फाइन। हम 1 दिन लेट फॉर्म भरते हैं, 1000 फाइन हमसे मांगता है। कौन देगा? बाप घर से पैसा निकाल रहे हैं। बाप वहाँ काम करता है, मेहनत से पैसा देता है। 3000 का है ग्रेजुएशन का फीस। हम लोग 10-10 हज़ार 60 हज़ार दे के यहाँ पैसा पढ़ रहे हैं। क्या सीखे हैं आज तक? हैं BCA खाली नाम का। TMBU क्या पढ़ा रहा है? BCA में क्या सिखाया हम लोग को? कोई शिक्षा यहाँ नहीं होता है। TMBU खाली नाम का। बिहार इतना पिछड़ा का है, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ सही से नहीं। सब यूनिवर्सिटी बंद करो। आज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? डेट के लिए बैठे हुए हैं। जब तक डेट नहीं निकलेगा परीक्षा का, नहीं हिलेंगे हम लोग यहाँ से। हम लोग बैठे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर के। 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हम लोग जो है ना 20 से 23 सेशन है BCA सेमेस्टर का। 6 में हम लोग हैं, ठीक ना। 23 में कंप्लीट होना था पूरा। अभी तक 5th का एग्ज़ाम हुआ है, 6th का नहीं हुआ है, समझे। हम लोग का 24 आ गया, 23 में ही कंप्लीट होना था। अब ये लोग जो है नहीं निकाला अभी तक। और अटेंडेंस का लेकर के कॉलेज रोज़ बुलाता है। कॉलेज में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। टीचर का कोई पता ही नहीं है। और पूरा सिस्टम को खराब करके रखा है। बच्चा लोग को, हम लोग का जो है पूरा जिंदगी खराब करके रखा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और जनसुराज में गठजोड़ की चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि आजादी के पहले की कांग्रेस किसी परिवार या व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं थी
और जनसुराज उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जहां पार्टी किसी व्यक्ति, जाति या परिवार विशेष की ना हो। पहले की कांग्रेस उन सब की पार्टी थी जो देश को आजाद कराना चाहते थे और जनसुराज उसी सोच से प्रेरित है। उन्होंने पूछा आपकी विचारधारा क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी विचारधारा, हम गांधी को लेकर चल रहे हैं और हर दिन अपने भाषणों में भी कहते हैं कि पूरा ये जो जनसुराज है ये आजादी से पहले, आज की कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जहां दल जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का न हो, किसी जाति का न हो, किसी परिवार का न हो। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं थी, वो उन सब की का दल था जो बिहार, जो राज्य, जो देश को आजाद करना चाहते थे। तो जनसुराज उस सोच से प्रेरित है। बिहार में वो दल बने, हर वो व्यक्ति जो बिहार के पिछड़ापन से, गरीबी से, बदहाली से परेशान है, वो इसमें जुड़े और जुड़कर बिहार में परिवर्तन के लिए प्रयास करें। हम वो विकल्प बना रहे हैं और विचारधारा के आधार पर निश्चित तौर पर अगर आप महात्मा गांधी को लेकर चले हैं तो मैंने ये कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, मेरी विचारधारा वही है। वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उनका मामला है, हम कांग्रेस में नहीं है। हमारी विचारधारा वो है जो महात्मा गांधी की विचारधारा कांग्रेस में थी, उसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और उसी को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वो विचारधारा ही हम कह रहे हैं कि हमारी वही विचारधारा है। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा से प्रेरित होकर इस व्यवस्था को बनाने का प्रयास है और उसी विचारधारा को कांग्रेस या उनके साथी दल उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि मेरी विचारधारा उनसे मिलती जुलती हो सकती है या उनके करीब हो सकती है। राहुल गांधी न्याय यात्रा तो नहीं, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनको हमारे कहने की और सुझाव की क्या जरूरत है। वो पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया है और शायद अभी बस से और पदयात्रा तो नहीं करेंगे, जो अभी कल हम लोगों ने मीडिया में पढ़ा, शायद अब वो बस से या गाड़ी से पूरब से पश्चिम एक यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे मेरी ओर से उनको शुभकामना है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ।